लय और ताल की कहानी, मीठे से संगीत की ज़बानी, जिसका नाम है मिले सुर मेरा तुम्हारा। और सुरों की इस महफिल में मैं याशु गांधी आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही आपको बताती हूँ कि आज सुरों की इस महफिल को सजाया है एक खास बैंड ने। खास इसलिए क्योंकि इसका काम खास है। वो क्या है आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसका नाम भी खास है और ये नाम है श्लोका। क्या और क्यों यह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपका तारुफ कराते हैं इससे जुड़े हुए हर एक सदस्य से। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूंगी अपने दर्शकों को तन्मय से, जो कि वोकल में है, और उसके बाद बेस गिटार में हमारे कुलदीप हमारे साथ हैं। कुलदीप के साथ ही नील हैं, जो न केवल नीले से आसमान से बहुत गहरे और बहुत मधुर सी मुस्कान बिखेर रहे हैं, और नील के बाद वली हमारे साथ हैं, और ड्रम पर अभिषेक हमारे साथ हैं। तो तन्मय, कुलदीप, नील, वली और अभिषेक, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मिले सुर मेरा तुम्हारा की इस महफिल में। सबसे पहले जब तारुफ किसी का होता है तो शुरुआत नाम से होती है। अगर आपके बैंड की बात की जाए तो श्लोका, संस्कृत में जब हम श्लोक की बात करते हैं तो एक पवित्रता, नियम, ट्रेडिशन, कुछ ऐसा सा इम्पैक्ट आता है, हम उसकी बात करते हैं। क्या वही चीज़ श्लोका बैंड की भी है? यहीं से इसके नाम की शुरुआत हुई। जो एक बैंड है, एक सपना जो होता है, बच्चा होता है, इसका नामकरण भी कुछ इसी सोच के आधार पर हुआ। सोच जैसा, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जब हम श्लोक की बात करते हैं तो जो चीज़ें हमारे मन में आती हैं, एक यथार्थ की एक बात होती है, एक मैसेज की बात होती है, कुछ ट्रेडिशन का फीलिंग आता है। म्यूज़िक भी हमारा वैसा ही है। यहाँ पे हम फैक्ट की बात करते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल चीज़ों को आगे रखना चाहते हैं। और श्लोक की बात करें तो उसका एक फॉर्मेट होता है। जब हम श्लोक को गाते हैं, उसको गुनगुनाते हैं, दोहराते हैं, तो उसका एक तरीका होता है। म्यूज़िक भी वैसा ही है, इसका एक तरीका है। और साथ में अपना एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसमें, ताकि म्यूज़िक को क्रिएटिवली आगे लेके जाएं, पॉपुलर बनाएं उसको। लोग तरह तरह का म्यूज़िक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको सुनना चाहते हैं। वैसा ही हम यहाँ पे करते हैं। फ्रेंड्स का, फैमिली का सपोर्ट रहा, जिन्होंने बोला कि म्यूजिक को आगे लेके जाओ। सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत हल्की उम्र के हैं आप लोग, शायद साथ साथ आपका कॉलेज, स्कूल, स्टडीज भी चल रही हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो नील, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी फैमिली सपोर्ट करती है? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी मॉम घर पे मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करती है म्यूज़िक के मामले में। मतलब अगर उनसे मैं कुछ भी बोलूँ म्यूज़िक के लिए, अगर मैं बैंड के लिए टाइम निकालना चाहता हूँ, या फिर अगर मुझे नया गिटार चाहिए, तो मैं अपनी मम्मी से जाके बोलता हूँ। पॉकेट मनी की जरूरत तो पड़ेगी, मामा पापा ही काम आएंगे। ओके, एंड तन्मय आप? मेरी भी फैमिली पूरी सपोर्ट करती है मुझे, और ख़ास करके मेरी मम्मा जो है वही मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं कि तुम सिंगिंग पे ध्यान दो, सीखो, टाइम दो इसको। बहुत ज़्यादा ही, मतलब वो कहते हैं कि तुम अच्छा कर सकते हो, हमेशा करो। तो फिर वही होता आया, सुनते 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 करते करते करते। आपको भी सपोर्ट मिला? इनफैक्ट जब हम दोनों करते थे, मेरे घर पे जैमिंग करते थे, तो मेरी वाइफ हैं, तो उन्होंने बोला कि इसको बाहर लेके जाओ, लोगों तक म्यूज़िक पहुँचाओ। तो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रही है, और सपोर्ट तो चाहिए होता है फैमिली का। मतलब जैसे कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, फिर वो माँ के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो। एंड वली, अभिषेक, आप दोनों का मैं जानना चाहूंगी। हाँ, सपोर्ट किया, और तभी आज हम यहाँ पर हैं। मतलब घर वालों से जंग और अदावत वाली कोई कंडीशन नहीं आई, आपके सामने भी नहीं आई अभिषेक? नहीं, हाँ, कभी कदार होता था कि कभी कदार। ये कभी कदार क्या मतलब? टाइम नहीं निकालते हो? कभी शोज होते थे जो मुझे, मतलब आई लव म्यूजिक लाइक माई लाइफ। तो कभी शोज होते थे तो उसमें होता था कि लाइक मेरे एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, तो थोड़ा होता था कि मैं एग्जाम्स के लिए स्टडीज करूँ कि म्यूजिक के लिए जाऊँ। तो फिर मैं कहता था कि सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाता था, तो 3 से फिर 5-6 बजे तक पढ़ता था, और फिर देन म्यूजिक के लिए पूरा टाइम देता था। तो मतलब उस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, लेकिन हाँ, ठीक हो जाता था। मतलब
फुल टाइम हो या ना हो, लेकिन पैशन डेडिकेशन फुल टाइम है। तो Full time. ये पैशन और डेडिकेशन का जो फ्रूट है, जो रिजल्ट है, वो मैं सुनना चाहूंगी, क्योंकि म्यूजिकल शो और म्यूजिक ना हो तो हो ही नहीं सकता। एक आपकी पेशकश। हमारा पहला जो आज सॉन्ग है खुद का कंपोज किया हुआ है। इनफैक्ट हम खुद के ही कंपोज सॉन्ग आपको सुनाना चाहेंगे आज। 2012 में दिसंबर में एक इंसिडेंट हुआ था, हम सब जानते हैं, स्पेशली दिल्ली में हम लोग उससे काफ़ी इफ़ेक्टेड थे। निर्भया जिसको हम जी। बोलते हैं, कुछ सपने टूटे, कुछ परिवार बिखरे, लेकिन साथ में ही एक मैसेज मिला दुनिया को उस लड़की के तरफ से भी, और वो सारे लोग जो उस आंदोलन में शामिल हुए, एक मैसेज मिला कि नहीं, ये सब अब नहीं चलना चाहिए, बहुत हो गया, हमने बहुत देख लिया। तो अपनी आवाज़ को उठाते हैं और इस सब चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। तो इस सॉन्ग में दर्द है, थोड़ा दुख है, बट एट द सेम टाइम फाइट बैक भी है, एक मैसेज भी है। तो हम इस सॉन्ग से आज की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। पैरों को क्यों काटा है, मुझे टुकड़ों में क्यों बांटा है, मेरे पैरों को क्यों काटा है, मुझे टुकड़ों में क्यों बांटा है। जीने दो, जीने दो, जीने दो, जीने इन अंधेरों से डर लगता है, इन हवाओं में दम घुटता है। जीने दो, जीने दो, जीने दो, जीने दो। आवाज का साथ इन सारे इंस्ट्रूमेंट ने दिया, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, गुजारिश है कि मैं अलग से भी 2 लाइनें इसकी जो अभी आप गा रहे थे, अलग से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सुनना चाहूंगी। इसकी जो पहली लाइन है उसमें मतलब एक रिबेल वॉइस है, वो कह रही है कि मेरे पैरों को क्यों काटा है, मुझे टुकड़ों में क्यों बांटा है। जीने दो, जीने दो, जीने दो, जीने दो। बहुत अच्छा, और बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि जब नाम किसी का रखते हैं तो दैट शुड बी मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल। तो एक संदेश है, एक सोच में जो शब्द इस्तेमाल किए, और इनफैक्ट जो आप गा रहे हैं, जो शब्द आप बोल रहे हैं, उनका भी एहसास होता है, और वो हर एक इंस्ट्रूमेंट वो चीज़ बोल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों से जानूंगी। श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो वी नीड कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, आप पांचों को करने में क्या क्या दिक्कतें आई श्लोक के सफर में, ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त इशारा कर रहा है कुछ पल रुकने का, तो हम फौरन लौट के आते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा में।
लड़की का गौना जो होता है जैसे छोटे पे हो जाता है, तो फिर अगर उसका एक आर्मी वाले से गौना हो गया तो वो गा रही है और कह रही है कि तुम चले गए हो और तुम जब वापस आओगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें बांध लूंगी अपनी चुनर से। आयल मोरे कन कतनाही, बिंदिया मोरी चमकत नाही। तो सुरों की इस महफिल में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मिले सुर मेरा तुम्हारा में आज श्लोका बैंड हमारे साथ है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तन्मय, कुलदीप, नील, वली और हमारे साथ आशीष हैं, अभिषेक हमारे साथ है, माफ कीजिएगा। तो आप सब से मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि संगीत ऐसी चीज है जिसका रुझान ज्यादा हो या कम हो तो भी उंगलियां थिरकती हैं, पैर थिरकते हैं, एक फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है। तो ये जो चीज है ये आप में शुरू से थी या फैमिली बैकग्राउंड भी एक बहुत मायने रखता है, कुछ ऐसा रहा? ये मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है। अब मेरे केस में ऐसा नहीं था। म्यूज़िक का मेरी फैमिली में अगर बात करें तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं रहा है, लेकिन शायर अंदर था। अपने कॉलेज में एक बैंड को प्ले करते देखा कैजुअली और लगा कि हाँ ये शायद मेरा ही पार्ट है, मुझे करना चाहिए, और वहीं से मैंने अपना म्यूज़िक का सफ़र स्टार्ट किया। तो शायद अंदर रहा होगा, बट मैं ये नहीं मानता कि फैमिली में या फ्रेंड्स में या चारों तरफ आपके होना चाहिए तभी वो म्यूज़िक निखरता है। हो सकता है आपके अंदर हो और किसी भी इंसिडेंट से या किसी तरह से वो बाहर आए, इंस्पिरेशन इज मस्ट। अच्छा, कोई एक परफॉर्मेंस ऐसी हम चाहेंगे कि आप हमें सुनाएं जिसमें लिरिक्स का प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा हो। तो हमारा एक जो अगला सॉन्ग है उसका नाम है लाल चुनर। लाल चुनर जी, बेसिकली ये फ्यूजन सॉन्ग है और इसको जो लिखा गया है तो उसको इस तरीके से लिखा गया है कि जो इंडियन आर्मी है, जो हमारी आर्मी, अगर वो अपना परिवार छोड़ के बाहर रह रही है सरहदों पे, तो जो उनका परिवार है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इसमें एक लड़की का जिक्र है। ये गाना मतलब लड़की गा रही है, तो उसको मैं उतारूंगा। तो वो लड़की क्या कह रही है? लड़की ये कह रही है कि लड़की का गौना जो होता है जैसे छोटे पे हो जाता है, तो फिर अगर उसका एक आर्मी वाले से गौना हो गया तो वो गा रही है और कह रही है कि तुम चले गए हो और तुम जब वापस आओगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें बांध लूंगी अपनी चुनर से। मतलब इस चीज़ का इसमें जिक्र है कि तुम कभी कभी आते हो, तुम उस वो क्या लड़की के जो भाव हैं, जो भी उसकी फीलिंग्स हैं, उसको इस गाने के थ्रू हम बताना चाहते हैं। चुनर थे मोरे बाले उमर के, पिया गए मोरे शहर की, लौटे सावन बीता, लौटे नहीं सावन बीता, चुनर नहीं मोरा जीवन पीका। बिंदिया मोरी चमकत नाही, सूखी जाऊं जैसे टूटी डाली,
अरे आंगन मोरा जीवन गाली सौतों के तोय मोर सवरिया जौने के मोर चुनरिया सौतों के तोय मोर सवरिया जौने के मोर चुनरिया सौतों के तोय मोर सवरिया जौने के मोर चुनरिया बिंदिया मोरी चमकत नाही, बाली उमर मोहे सोहत नाही। मन तो कर रहा था और सुनती जाऊं, लेकिन संगीत और सुरों की इस महफिल में वक्त इशारा कर रहा है कुछ पल रुकने का, तो हम फौरन लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चिंता चिता समान, अभी कूल जाओ, मजे करो, म्यूजिक करो। क्योंकि जब हम चिंता में होते हैं तो हम जो भी सोचते हैं वो खराब ही होता है। अगर हम खुश होकर सोचेंगे तो हम और अच्छी चीजें डेवलप कर पाएंगे। अच्छी चीजें लेके घूमे फिक्र जहाँ की नींद तेरे उड़ जाए, चिंता चिता समान है प्यारे, भूख प्यास सब जाए ओ बंदिया। तो आप देख रहे हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हमारे साथ है श्लोका बैंड। श्लोका की अगर बात की जाए, अभी प्रेजेंट हमने आपने बताया, पास्ट की बात हुई, अगर भविष्य की बात करें, फ्यूचर की, तो क्या प्लानिंग्स हैं? कुलदीप, अगर मैं आपसे पूछूं या अगर आपकी मैं बात करूं, क्या आप लोग सोचते हैं, फ्यूचर क्या देखते हैं? एल्बम लाने के बारे में या ये छोटा सा जो परिवार है श्लोका, इसको और बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? अभी तो बोलना चाहेंगे कि देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, और अभी तो स्टार्ट है, शुरुआत है, बहुत आगे लेके जाना है। और ओरिजिनल म्यूज़िक पे वर्क करते रहेंगे। और अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा काम और बाकी है, लेकिन जल्दी ही कोशिश करेंगे कि एक एल्बम आए हमारे सॉन्ग्स को लेके, और जिससे हमें और रीच मिलेगी बिल्कुल सब तक पहुंचने की। और सपना यही है हमारा कि बैंड का नाम बहुत ज्यादा हो, हमारे साथ हम हमारे ये दुआ करेंगे, देश का नाम हो आगे। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट। और इस सफर को आप यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन अभी तक के सफर की एक ऐसी, जिसे कहते हैं, एक ऐसी परफॉर्मेंस जो सबके दिलों को, हर चीज अपनी हर क्रिएशन बहुत प्यारी होती है, हर बच्चा माँ बाप को बहुत प्यारा होता है, पर कुछ एक खास चीज होती है जो दिल को छूती है, दिल के तारों को झंकृत करती है। तो वो परफॉर्मेंस जो आप सबके दिलों से बहुत करीब हो, वो सुनना चाहूंगी मैं। नेक्स्ट सॉन्ग है हमारा जिसको बोलते हैं बंदिया। बंदिया, तो ये सॉन्ग है ऑल अबाउट कि कैसे लाइफ में खुशी हो, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तन्मय थोड़ा सा और बताएंगे इस सॉन्ग के बारे में। बिल्कुल। आजकल क्या हो रहा है कि लोग स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हम लोगों ने ये सॉन्ग जो है उसी के लिए बनाया था कि अरे वो बंदे, तू फिक्र लेके घूम रहा है पूरे जहां की, इसका क्या फ़ायदा है? यादों का जो बोझा है वो तुझे झुकाता जा रहा है। तो उसको हम लोगों ने अकॉस्टिक पे प्ले किया, एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की। मतलब ज्यादा टेंशन नहीं है, अपना बिल्कुल चिंता चिता समान, अभी कूल जाओ, मजे करो, म्यूजिक करो। तो फिर से बात पे हो जाए परफॉर्मेंस। नो प्रॉब्लम। अरे ओ बंदे, अरे ओ मितवा, लेके घूमे फिक्र जहाँ की नींद तेरे उड़ जाए, चिंता चिता समान है प्यारे, भूख प्यास सब जाए ओ बंदिया। हे मितवा, हे बंदिया, ओ मितवा, अरे ओ
बंदे ओ बंदे ओ बंदे 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 रे ओ मितवा ओ मितवा ओ मितवा 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 रे ओ बंदे ओ बंदे ओ बंदे 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 रे ओ मितवा ओ मितवा ओ मितवा 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 ना 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 यादों का तू बोझा लेके दर्द से दुखता जाए बंदया बंदया हर दिल में रख के बात छुपा के पल पल खुदता जाए यादों का तू बोझा लेके दर्द से दुखता जाए ओ बंदया मितवा बंदया फिकर फिकर उड़ जाए बंदया खोल दे पर दिल के फिकर फिकर उड़ जाए बंदया अरे ओ बंदे ओ बंदे बंदे अरे ओ मितवा मितवा न केवल एक बहुत अच्छा आपने संदेश देने की कोशिश की है अपने संगीत के और सुरों के माध्यम से, बल्कि एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इतनी देर में जितना आप लोगों से सुना समझा, नाम आपका तन्मय है, लेकिन केवल आप गाते तन्मय से नहीं है, बल्कि आप सब बहुत तन्मय होकर संगीत से जुड़े हैं। और यही दुआ है हमारी श्लोका भी बहुत आगे जाए और अपनी एक पहचान बनाए, एक अच्छा मैसेज संगीत के माध्यम से देता रहे और आगे बढ़ता रहे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा की आज की महफिल में इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और फिर से हम हाजिर होंगे आपके सामने किस और नए बैंड के साथ, किसी और नई प्रस्तुति के साथ। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। बोल दे पर दिल के फिकर फिकर उड़ जाए